2025 का महासंग्राम अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल तो लगे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर या यूँ कहे कि दो दलों के बीच प्रशांत किशोर का नाम तेजी से गूंज रहा है बिहार में। और लगातार प्रशांत किशोर कभी बारिश में भीगते हुए सभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे, साफ साफ ऐलान भी करें कि ये जनता है, बारिश में जिस तरीके से भीग रहे हैं आप लोग, उसी तरीके से सरकार को भी भीगाते हुए बाहर कर देना है बिहार से। और ख़ास तौर से नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर खूब हमलावर हैं। वहीं नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी है, युवा चेहरा है, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अब नीतीश कुमार के विजन के साथ है। हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान के आप लोग साथ रहते हैं। चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार के खिलाफ भी थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के, अब वो विजन जो है आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं, उस विजन पे नीतीश कुमार चल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो डायरेक्ट हमला कर रहे हैं कि रहेगा नहीं, अब खत्म। देखिए, प्रशांत किशोर जी का अभी कोई पार्टी नहीं है, वो अभी घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते अब कब थक जाएंगे कहना मुश्किल है, तब इनको हम क्या बोल सकते हैं। और हमारी पार्टी जिस तरह से मेहनत करके, हमारी पार्टी जिस तरह से समाज के काम करता, और आपने देखा एनडीए के साथ हम लोग रह करके 5 सीट जीतने का काम किए। और निश्चित रूप से युवा जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान जी को कामों से जितना खुश हैं, और जिस तरह से माहौल अभी युवाओं के बीच चिराग पासवान जी का है, आने वाला समय में निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए गठबंधन हम लोग 200 पार सीट जीतने का काम करेंगे बिहार में। 200 पार की तो बात कर रहे हैं, एक बार आप लोग ही तीसरे नंबर की उनको पार्टी बना दी है, और इस बार है 25 के चुनाव में क्या करिएगा आप लोग? साथ में रह करके कुछ अलग करिएगा, या प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं आप लोग भी साथ साथ बह जाइएगा पानी में? देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर जी अपना बात रख रहे हैं, और आने वाला समय में हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बहुत क्लियर कर दिए कि एनडीए के साथ है, और एनडीए गठबंधन में हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रही है, आने वाला समय में बिहार बढ़ते रहेगा। और उस बिहार के जिस तरह से विकास के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विज़न चिराग पासवान जी का जो है, वो काम आप देख रहे हैं कि लोगों को दिखता है। बिहार के हर एक लोगों की समस्या, जिस तरह से रोड का समस्या आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा रोड बन गया, बिजली की समस्या जो थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सारा व्यवस्था, अब जिस तरह से बिहार के लोग बहुत खुशहाल हैं, और बिहार में जिस तरह से खुशहाली है, और आने वाला समय में इससे भी और कई गुना बिहार एक सुंदर बिहार बनने का काम करेगा। सुंदर बिहार की आप लोग बात करते हैं, आपके नेता भी युवा है, उधर भी युवा तेजस्वी यादव लगातार बिहार की यात्रा पर 15 तारीख के बाद से निकलने वाले हैं। क्राइम को लेकर के कह रहे कि बहुत कुछ हो रहा है बिहार में, बर्बादी के कगार पे है, नौकरी को लेकर के निकलने वाले हैं। वही अब एक तरीके से कहे तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के साफ साफ करें कि जो आरक्षण बढ़ाया गया था दलित समाज का, अल्पसंख्यक थी ओबीसी समाज का, उसको ये लोग छीनने का काम करें, और आप लोग भी साथ हैं, तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना 25 में। देखिए, तेजस्वी जी सबसे पहले तो जब सदन चलता है, सदन में रहते नहीं, विरोधी दल के वो नेता है, इलाज करा रहे हैं। जब सदन में आप उपस्थित नहीं होते हैं, जनता की आवाज़ों को आप नहीं उठा सकते हैं, तो अब उनको घूमने का समय है तो घूमें। अब बरसात में वो घूम के वो आनंद लेंगे, लेकिन जनता की समस्या के लिए वो कभी नहीं है। जनता के समस्या के लिए अगर वो होते तो निश्चित रूप से जिस तरह से सदन चला, वो सदन में उनकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य थी, लेकिन उन्होंने उपस्थित कहाँ रहे? वो तो अपना घूम रहे थे बाहर में, विदेश में वो घूम रहे थे। जनता के लिए तो बोल ही रहे हैं, आरक्षण को लेकर के कोर्ट में गए। अब जो है ना बोल रहे हैं, वो तो शुरू से जब वो सत्ता में भी रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे, आज उनका सिर्फ बोलने का काम है, और काम करने की कोई भी उनके अंदर ये इच्छा नहीं है कि युवा का काम करे या बिहार के किसी भी बिहारियों को उन्होंने काम करने का। बिहार के आरक्षण पे बोले तभी तो आपके भी नेता आ गए आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, आरक्षण में कोटा को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। नहीं, हमारे नेता शुरू से इस चीज़ों पे शुरू से वो बोलते रहे हैं कि जो फैसला आया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारे जो आरक्षण थे उसके बारे में उन्होंने शुरू से बोलते आए। ये नहीं है कि तेजस्वी यादव के साथ वो बात मिलाने का काम किया, हमारे नेता शुरू से उन्होंने बोलने का काम किया। तेजस्वी यादव और पीके के वार से कैसे बचिएगा? कोई वार नहीं है भैया, कोई नहीं है इसमें, ना कोई वार में है, नहीं कोई किसी के ललकारा में, कोई नहीं है। जनता हम लोग के साथ है, और जनता का प्रेम स्नेह और जनता का आशीर्वाद चिराग पासवान जी और एनडीए के पास है। और आने वाला समय में निश्चित रूप से हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं
कि 200 से ज़्यादा हम लोग बिहार में सीट जीतने अपना भी का सीट बता दीजिए कितना प्राप्त होगा। अरे हम लोग आने वाला समय में आपको बताएंगे ना, जिस तरह से आप लोग लोकसभा में कैसे कर रहे थे कि आपको 2 को मिलेगा 3 को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से हम लोग को सीट मिला, निश्चित रूप से 100 में 100 हम लोग जीतने का काम किए, उसी तरह से 25 में जो सीट मिलेगा निश्चित रूप से हम लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सब सीट जीतने का काम करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से एलजेपी आर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया कि 100 का स्ट्राइक रेट रहा मतलब लोकसभा में, और आप लोग भी पूछते थे कि 2 पर लड़िएगा 3 सीट पर लड़िएगा, लेकिन इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है कोई संग्राम नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं। और 2010 में ज़्यादा सीट, यूँ कहे कि 2010 में नीतीश कुमार ने किला फतह कर दिया था, उसी की तरह का 25 का लड़ाई इन्होंने बताया है। लेकिन अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के वार से क्या किसको नुकसान होता है। क्या तेजस्वी यादव एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे या प्रशांत किशोर दोनों लोगों की नैया को डुबोने का काम करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।